शांति बाबा। आज 10 जुलाई 2024 है। आज का स्वमान है मैं लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा हूँ। ये स्वमान को अपनी बुद्धि में एकदम आज के लिए स्थिर कर लेना है कि मैं एक आत्मा हूँ जो ज्ञान प्रकाश फैला रहा हूँ और माइट हाउस हूँ जिससे शांति के प्रकंपन, शक्ति के प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं। और ये मुझसे निकलकर फैल रहे, मुझ आत्मा से निकलकर फैल रहे हैं का अर्थ है कि मैं इनसे भरपूर हूँ। इस स्वमान के साथ आज हम परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे, पढ़ेंगे। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, अब सतो प्रधान बन घर जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ निरंतर बाबा को याद करने का अभ्यास करो। उन्नति का सदा ख्याल रखो। हमेशा ध्यान में होना चाहिए कि हमें उन्नति करनी है। और आगे आज की मुरली से लिया गया प्रश्न है कि पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? कैसे पता चलेगा कि हम पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे खसक रहे हैं? तो उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि पढ़ाई में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हल्केपन का अनुभव होगा, बुद्धि में रहेगा ये शरीर तो छीछी है, इसको तो छोड़ना है, हमको तो अब घर जाना है। दैवी गुण धारण करते जाएंगे। अगर पीछे हट रहे हैं तो चलन से आसुरी गुण दिखाई देंगे, आसुरी लक्षण दिखाई देने लगेंगे। चलते फिरते बाबा की याद नहीं रहेगी। वो फूलपन सबको सुख नहीं दे सकेंगे, सबको सुख मिले उनसे ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसे बच्चों को आगे चल साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। बाबा कहते हैं जो ऐसे बच्चे होंगे ना, बाबा साक्षात्कार करा के तब सजा देंगे, सजा मिलेगी। इसलिए इस बात पर बहुत ज्यादा अपने ध्यान रखना है, सजगता रखनी है कि हमें उन्नति का ख्याल रखना है कि हम आगे बढ़ते चले, पीछे न घसके। ओम शांति। बुद्धि में ये ख्यालात रहें कि हम सतो प्रधान आए थे, रूहानी पिता रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यहाँ सब बैठे हैं। कोई तो देह अभिमानी है और कोई देही अभिमानी होंगे। कोई तो अभी भी शरीर के भान में बाबा के सामने मुरली सुनने बैठे हैं और अभी भी शरीर के भान में हैं, और कोई है जो आत्मिक अवस्था में आकर के बैठे हैं। इसीलिए हम स्वमान का अभ्यास करके बैठे हैं ताकि आत्मिक स्थिति में रहे। कोई क्षण में देह अभिमान और क्षण में देही अभिमानी होते रहेंगे, और कोई क्या होंगे, आते जाते रहेंगे। बार बार शरीर का भान आएगा, फिर आत्मिक स्वमान में जाएंगे। ऐसे तो कोई कह ना सके कि हम सारा समय देही अभिमानी होकर बैठे हैं। कोई ऐसा बाबा कहते नहीं कह सकता है कि हम लगातार आत्म अभिमानी होकर बैठे रहे। नहीं, बाबा समझाते हैं कोई समय देही अभिमानी और कोई समय देह अभिमान में होंगे। बार बार ये आना जाना होता रहेगा। अब बच्चे ये तो जानते हैं कि हम आत्मा इस शरीर को छोड़ जाएंगे अपने घर। बहुत खुशी से जाना है। सारा दिन चिंतन ही यही करते हैं कि हम शांति धाम में जाएं, क्योंकि बाबा ने रास्ता तो बताया है। और लोग कभी इस विचार से नहीं बैठते होंगे, ये शिक्षा किसी को मिलती ही नहीं है, तो ऐसा विचार करके बैठेंगे कहाँ? शिक्षा ही नहीं मिला, ये ख्याल भी नहीं होगा। तुम समझते हो ये दुख धाम है। अब बाबा ने सुख धाम में जाने का रास्ता बताया है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना संपूर्ण बन यथा योग्य शांति धाम में जाएंगे। उनको ही मुक्ति कहा जाता है, जिसके लिए ही मनुष्य गुरु करते हैं। परंतु मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है कि मुक्ति, जीवन मुक्ति चीज क्या है, क्योंकि ये है नई बात। तुम बच्चे ही समझते हो। अब हमको घर जाना है,
बाबा कहते हैं याद की यात्रा से पवित्र बनो, तभी तो घर जाएंगे ना। पवित्र बने बिना तो घर जा ही नहीं सकते हैं। तुम पहले पहले जब आए श्रेष्ठाचारी दुनिया में तो सतो प्रधान थे, आत्मा सतो प्रधान थी। बाबा कहते हैं कि कोई के साथ संबंध पीछे होगा, कनेक्शन पीछे होगा, जब घर में जाएंगे तब संबंध में आएंगे। तुम जानते हो अभी ये हमारा अंतिम जन्म है, इसको वापस घर जाना है। पवित्र बनने बगैर हम जा नहीं सकेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करनी चाहिए, क्योंकि बाबा का फरमान है उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में यही ख्यालात रहे कि हम सतो प्रधान आए थे, अब सतो प्रधान बनकर घर जाना है। सतो प्रधान बनना है बाबा की याद से, क्योंकि बाबा ही पतित पावन है। हम बच्चों को युक्ति बताते हैं कि तुम ऐसे पावन हो सको। वो पतित पावन है तो हमें युक्तियां बताते हैं कि कैसे हम पतित से पावन हो सकते हैं। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को तो बाबा ही जानते हैं और कोई अथॉरिटी है नहीं। आदि मध्य अंत को बताने वाला और कोई हो ही नहीं सकता है। बाबा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। भक्ति कहाँ तक चलती है ये भी बाबा ने समझाया है। इतना समय ज्ञान मार्ग, इतना समय भक्ति, ये सारा ज्ञान अंदर में टपकना चाहिए। जैसे बाबा की आत्मा में ज्ञान है, तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। शरीर द्वारा सुनते और सुनाते हैं, शरीर बगैर तो आत्मा बोल ना सके। इसमें प्रेरणा व आकाशवाणी की बात होती नहीं। भगवान उवाच है तो जरूर मुख रथ चाहिए, मुख चाहिए, रथ चाहिए। गधे घोड़े का तो रथ नहीं चाहिए, अब वो जानवर वाला रथ नहीं चाहिए। तुम भी पहले समझते थे कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलना है। अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, अब बाबा ने जगाया है। तुम भी अज्ञान में थे, अब ज्ञान मिला है। हाँ जी बाबा, अज्ञान कहा जाता है भक्ति को। भक्ति कर रहे हैं मतलब अज्ञान राह में। बाबा का ज्ञान मिल गया तो ज्ञान मार्ग में आ गए। अब तुम बच्चों को ये ख्याल करना है कि हम अपनी उन्नति कैसे करें, ऊंच पद कैसे पाएं, अपने घर जाकर फिर नई राजधानी में आकर ऊंच मर्तबा पाएं। उसके लिए याद की यात्रा, एक ही काम है, याद की यात्रा में रहना। अपने को आत्मा तो जरूर समझना है। हम सब आत्माओं के पिता परमात्मा हैं। ये तो बहुत सरल बात है, परंतु मनुष्य इतनी बात भी नहीं समझते। तुम समझा सकते हो कि ये है रावण राज्य, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्टाचारी बन गई। रावण राज्य है तो बुद्धि में भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। मनुष्य समझते हैं जो विकार में नहीं जाते हैं वो पावन है, जैसे सन्यासी हैं। बाबा कहते हैं वो तो अल्पकाल के लिए पावन बनते हैं। दुनिया तो फिर भी पतित है ना, दुनिया तो पतित ही है, वो भले थोड़ा सा अल्पकाल के लिए पावन बने। पावन दुनिया है ही, दुनिया ही पावन कब हो जाएगा, जब सतयुग होगा। तो पतित दुनिया में सतयुग जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। वहां तो रावण राज्य ही नहीं, विकार की बात ही नहीं। तो चक्र लगाते घूमते फिरते बुद्धि में ये चिंतन रहना चाहिए। बाबा में ये ज्ञान है ना, बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया है। बाबा में ये ज्ञान भरा, बाबा तो ज्ञान के सागर हैं, तो उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया। तो ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान टपकता होगा। उनके पास जाएंगे तो ज्ञान सागर से ज्ञान मिलेगा ना। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हुई नदियां हो, वो तो एवर सागर ही है, तुम एवर सागर नहीं। वो सर्वदा सागर है, ज्ञान से भरपूर रहते हैं। हम ज्ञान को भूल जाते हैं, सृष्टि चक्र में आते हैं तो भूल जाते हैं, तो सर्वदा नहीं है। लेकिन अभी जो बाबा का ज्ञान मिला है तब तो है ना ज्ञान नदियां। तो तुम भी ज्ञान सागर से निकली हुई नदियां हो। तुम बच्चे समझते हो हम तो सब भाई भाई हैं। तुम बच्चे पढ़ते हो, वास्तव में नदियों आदि की बात नहीं। नदी कहने से गंगा जमुना आदि कह देते। तुम अभी बेहद में खड़े हो। हम सब आत्माएं एक पिता के बच्चे भाई भाई हैं। अभी हमें वापस घर जाना है।
जहां से आकर शरीर रूपी तख्त पर विराजमान होते हैं। वहीं वापस चलना है। अब बहुत छोटी आत्मा है, साक्षात्कार होने से समझ न सके। आत्मा निकलती है तो कभी कहते हैं माथा से निकली, आंख से, मुख से निकली, मुख खुल जाता है। आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है। ये ज्ञान, ये बात हमें समझ में आ गई। यही तो ज्ञान हुआ ना कि शरीर के, आत्मा के निकल जाने पर शरीर जड़ हो जाता है, बेकार हो जाता है, वो बस एक स्थूल समा वस्तु की तरह हो जाता है। तो छात्र की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहता है। तुम्हारे भी सारा दिन पढ़ाई के ही ख्यालात चलने चाहिए। जो एक लौकिक छात्र को क्या होता है, दिन भर बुद्धि में पढ़ाई की बात, तो बाबा कहते हैं हमें यहाँ अलौकिक बातों में चिंतन करते रहना है। अच्छे अच्छे छात्र के हाथ में सदैव कोई ना कोई किताब रहती है, पढ़ते रहते हैं। कोई ना कोई किताब हाथ में रहेगा और उसको पढ़ते रहेंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, सारा चक्र लगाकर अंत में आए हो तो बुद्धि में यही सिमरन रहना चाहिए। धारणा कर और उनको समझाना चाहिए। कोई को तो धारणा होती ही नहीं। विद्यालय में भी छात्र नंबरवार होते हैं ना, विद्यालय में भी कोई फर्स्ट आते रहता है, कोई फेल होते रहता है। तो वैसे ये भी तो बाबा का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है। तो सब्जेक्ट भी बहुत होती हैं और वहां तो सब्जेक्ट भी बहुत होता है, यहाँ तो सब्जेक्ट एक ही है, याद की यात्रा। देवता बनना है, यही पढ़ाई का चिंतन चलता रहे। ऐसे नहीं कि पढ़ाई भूल जाए, बाकी और ख्यालात चल रहे। पढ़ाई ये भूल गए, बाकी सारा ख्यालात चल रहा है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। धंधे वाला होगा, अपने धंधे के ही ख्यालात में लगा रहेगा। छात्र पढ़ाई में लगा रहेगा। तुम बच्चों को भी अपनी पढ़ाई में रहना है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने बाबा के ज्ञान की पढ़ाई को उसी में लगे रहना है। कल एक निमंत्रण पत्र आया था इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस का। तुम उन्हों को लिख सकते हो कि तुम्हारा तो ये हठ योग है, इसका परम उद्देश्य क्या है। आप लोग जो ये योग करते हैं ये तो हठ योग है, इसका उद्देश्य क्या है, इससे फायदा क्या होता है। हम तो राजयोग सीख रहे हैं। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, वो रचयिता हमको अपना और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। हमको वापस घर जाना है। तो हमारा उद्देश्य है कि हमें वापस घर जाना है। मन मना भव, यही है हमारा मंत्र। हम बाबा को और बाबा द्वारा जो वर्षा मिलता है उसको याद करते हैं। तुम ये हठ योग आदि करते आए हो, इसका परम उद्देश्य है क्या। हमने अपना तो बताया कि हम ये सीख रहे हैं, तुम्हारे इस हठ योग से क्या मिलता है, ऐसा रिस्पॉन्ड नटशेल में लिखना है। ऐसे ऐसे निमंत्रण तो तुम्हारे पास बहुत आते हैं। ऑल इंडिया रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का तुमको निमंत्रण आए और तुमको बोले कि आपका परम उद्देश्य क्या है, तो बोलो हम ये सीख रहे हैं। अपना जरूर बताना चाहिए। क्यों, ये राजयोग तुम सीख रहे हो। बोलो हम ये पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ाने वाले भगवान हैं और हम सब भाई हैं। हम अपने को आत्मा समझते हैं। बेहद के पिता कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें लिखत बहुत अच्छी रीति छपा कर रख दो। फिर जहाँ जहाँ कॉन्फ्रेंस आदि हो वहाँ भेज दो। कहेंगे ये तो बहुत अच्छे कायदे की बात सीखते हैं। इस राजयोग से राजाओं का राजा, विश्व का मालिक बनते हैं। हर 5000 वर्ष बाद हम देवता बनते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं। देवता बनेंगे, फिर मनुष्य बनेंगे, सृष्टि चक्र चलेगा। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर फर्स्ट क्लास लिखत बनानी चाहिए। एक पूरा बाबा कहते हैं लिखत में बना लो। उद्देश्य तुमसे पूछ सकते हैं तो ये छपा हुआ रखा हो, हमारा परम उद्देश्य ये। ऐसे लिखने से टेम्पटेशन होगी, इससे क्या होगा, प्रोत्साहन बढ़ता है। इसमें कोई हठ योग व शास्त्रार्थ करने की बात ही नहीं। उनको शास्त्रार्थ का भी कितना अहंकार रहता है। वे अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। वास्तव में तो वो पुजारी है। अथॉरिटी तो पूज्य को कहेंगे, जिसका पूजा हो रहा वो ना अथॉरिटी होगा। जो पुजारी है उसका वो अथॉरिटी थोड़ी हुआ।
तो पुजारी को क्या कहेंगे? तो ये स्पष्ट करके लिखना चाहिए कि हम क्या सीखते हैं। बीके का नाम तो मशहूर हो गया है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम बाबा कहते हैं मशहूर हो गया है। योग दो प्रकार का है, एक है हठ योग और दूसरा है सहज योग। वो तो कोई मनुष्य सिखला ना सके, और राजयोग जो सहज योग है वो कोई मनुष्य नहीं सिखला सकता है। राजयोग एक परम पिता परमात्मा ही सिखलाते हैं। बाकी ये अनेक प्रकार के योग हैं मनुष्य मत पर। बाकी जितना भी योग है ना, ये सब मनुष्य की मतों पर चल रहा है। वहां देवताओं को तो किसी के मत की दरकार ही नहीं, क्योंकि वर्षा लिया हुआ है, वहां तो वर्षा में प्रारब्ध मिल रहा है, तो वहां पर मत लेने का जरूरत ही नहीं है। वो है देवताएं, अर्थात दैवी गुण वाले। जिनमें ऐसे गुण नहीं उनको असुर कहा जाता है। जिनमें ऐसा गुण नहीं है वो असुर हो गए। देवताओं का राज्य था, फिर वहां वो कहाँ गए? देवताओं का राज्य था तो अब वो कहाँ है? 84 जन्म कैसे लिए? सीढ़ी पर समझाना चाहिए। सीढ़ी बड़ी अच्छी है, जो तुम्हारे दिल में है वो इस सीढ़ी में है। बाबा कहते हैं सीढ़ी के चित्र में वही सारी बातें हैं जो हमारे दिल में है। तो सारा मदार पढ़ाई पर है। जो पढ़ाई जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतने अच्छे से समझा पाएंगे। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, इस अलौकिक कमाई का सोर्स ऑफ इनकम है। ये है सबसे ऊंची पढ़ाई, दी बेस्ट। इससे बढ़िया कोई पढ़ाई हो नहीं सकता। दुनिया नहीं जानती कि दी बेस्ट कौन सी पढ़ाई है। इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता डबल क्राउन बन जाते हैं, दोहरे से ताज बन जाते हैं इस पढ़ाई से। तो अभी तुम दोहरे से ताज बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाई एक ही है, फिर कोई क्या बनते, कोई क्या। वंडर है, आश्चर्य की बात है। जाहिर सा बात है, जो जितना उसको धारण कर रहे हैं उतना उस अनुसार उनका पद निर्धारित हो रहा है। एक ही पढ़ाई से राजधानी स्थापित हो जाती है, राजा भी बनते हैं तो रंक भी बनते हैं। वही एक पढ़ाई पढ़ाया भगवान ने, तो उसी पढ़ाई को पढ़ के कोई राजा बना, कोई एकदम नीचे का दास दासी बन गया। बाकी वहां दुख की बात नहीं। फिर ऐसा नहीं है कि लेकिन कोई पद कोई भी हो, बाबा कहते हैं वहां दुख तो नहीं रहेगा। मर्तबे तो है ना, ऊंचा नीचा पद रहेगा लेकिन दुख नहीं रहेगा। यहाँ अनेक प्रकार के दुख हैं। फैमन, बीमारियां, अनाज आदि नहीं मिलता। फ्लड्स आदि आती रहती है, बाढ़ आते रहेगा, भूकंप होते रहेगा, सुखाड़ पड़ते रहेगा, सब तरफ से होते रहेगा। भल लखपति करोड़पति है, जन्म तो विकारों से ही होता है ना। धक्का खाया, मच्छर ने काटा, ये सब दुख है ना। कोई कांटा लग गया, कभी मच्छर काट दिया, बाबा कहते ये भी सब तो दुख ही ना है। नाम ही है रौरव नर्क। तो भी कहते रहते फलाना स्वर्ग पधारा, तभी तो कहते हैं कि फलाना स्वर्ग पधारा। अरे स्वर्ग तो आने वाला है, फिर कोई स्वर्ग कैसे गया? किसी को भी समझाना तो बहुत सहज है। अब बाबा ने ऐसे दिया है, ऐसा निबंध दिया है, लिखना बच्चों का काम। बाबा ने निबंध का शीर्षक दे दिया, अब हम बच्चों का काम है उस निबंध को लिखना। धारणा होगी तो लिखेंगे भी। मुख्य बात बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो। अब वापस जाना है। हम सतो प्रधान थे तो खुशी का पारवार नहीं था। जब सतो प्रधान अवस्था में आ जाएंगे ना तो खुशी इतनी हो जाएगी कि अटेगी नहीं, इतना खुशी हो जाएगा। तो अभी तमो प्रधान बने हैं, कितना सहज है। बिंदुएं तो बहुत सुनाते रहते हैं, तो अच्छी रीति बैठ समझाना है। नहीं मानते हैं तो समझा जाता है कि ये हमारे कुल का ही नहीं है। पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है, पीछे थोड़े ही हटना है। बाबा कहते हैं पढ़ाई में धीरे धीरे आगे ना बढ़ेंगे, पीछे थोड़ी हटेंगे। दैवी गुण के बदले आसुरी गुण धारण करना, ये तो पीछे हटना हुआ ना। तो बाबा कहते हैं विकारों को छेड़ते रहो, दैवी गुण धारण करो। विकारों को छोड़ते जाना है और दैवी गुणों को धारण करते जाना है। बहुत हल्का रहना है। ये शरीर छीछी है, इसको छोड़ना है। हमको तो अब जाना है घर। बाबा को याद नहीं करेंगे तो बुलबुल नहीं बनेंगे। बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे। पूछेंगे तुमने क्या सेवा की है? तुम कभी कोर्ट में नहीं गए हो,
बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है, कैसे ये लोग चारों चोरों को पकड़ते हैं, फिर केस चलते हैं, तो वहां भी तुमको सब साक्षात्कार कराते रहेंगे। सजाएं खाकर फिर पाई पैसे का पद पा लेंगे। टीचर को तो रहम आता है ना, लेकिन बाबा जो है उनको तो रहम आता है कि सजाएं, एक तो पहले सजाएं खानी पड़ रही हैं, फिर पद भी कम हो गया है, लेकिन ये नापास हो जाएंगे। बाबा को तो मालूम चलते रहता है, तो बाबा देखते हैं कि ये नापास हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। ये बाबा को याद करने का सब्जेक्ट सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया सब्जेक्ट बाबा कहते कोई है तो वह बाबा को याद करने का सब्जेक्ट, जिससे पाप कटते जाए। बाबा की याद में रहेंगे ना तो हमारे पाप कट जाते हैं, तो उसके लिए जो सजा मिलनी है ना वो हट जाएगा। तो हमें इतना बड़ा बाबा जब अवसर दे रहे हो तब भी हमसे यही गलती करें कि हम बार बार बाबा को भूल जाए, तो ये बहुत बड़ा गलती होगा। बाबा हमको पढ़ाते हैं, यही सिमरन करते चक्र लगाते रहना चाहिए। छात्र शिक्षक को याद भी करते हैं और बुद्धि में पढ़ाई रहती है। शिक्षक से योग तो जरूर होगा ना, जो शिक्षक पढ़ाएंगे उनसे जुड़ाव तो हो ही जाएगा। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हम सब भाइयों का एक शिक्षक है, वो है सर्वोच्च शिक्षक। आगे चल बहुतों को मालूम पड़ेगा, अहो प्रभु तेरी लीला। महिमा करके मरेंगे परंतु पा तो कुछ नहीं सकेंगे। महिमा करने लग जाएंगे लेकिन उसको उनको मिलेगा फिर कुछ नहीं। देह अभिमान में आने से ही उल्टे काम करते हैं, और शरीर के भान में आते हैं और उसी लिए उल्टा काम करते हैं। देही अभिमानी होने से अच्छा काम करेंगे, बस आत्माभिमानी हो गए ना, काम अच्छा होने लगेगा। बाबा कहते हैं अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस जाना ही पड़ेगा। हिसाब किताब चुकतू कर सबको जाना, सबका हिसाब किताब चुकता होगा, सबको ही जाएंगे। जो बाबा की याद में रह के जाएंगे, बाबा की याद में बढ़िया से रहेंगे, उनके कर्म विनाश हो जाएंगे, पाप कट जाएंगे, तो वो मजे में जाएंगे, बाबा के संग संग जाएंगे। और जो नहीं करेंगे, बाबा की याद में नहीं रहेंगे, उनके पाप भस्म नहीं होंगे, तो वो फिर सजाओं के माध्यम से जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं खत्म चुकता तो करेंगे, सबको करना है और सबको जाना है, चाहे वो न चाहे, जाना जरूर है। एक दिन ऐसा भी आएगा जो दुनिया बहुत खाली हो जाएगी, सिर्फ भारत ही रहेगा। आधा कल सिर्फ भारत ही होगा तो कितनी दुनिया खाली होगी। सिर्फ भारत हो जाएगा तो दुनिया कितना खाली हो जाएगा। ऐसे ख्याल कोई की बुद्धि में नहीं होगा सिवाय तुम्हारे। फिर तो तुम्हारा कोई दुश्मन भी नहीं होगा। दुश्मन आते हैं क्यों? धन के पीछे। लोभ लालच विकार सब उसी के लिए होता है ना। भारत में इतने मुसलमान और अंग्रेज क्यों आए? पैसा देखा, यहाँ इतना पैसा था ना कि उसी को देख के तो ये लोग आए। तो पैसे बहुत थे, अब नहीं है, अब और कोई है भी नहीं। पैसे लेकर खाली कर गए। मनुष्य ये नहीं जानते, बाबा कहते हैं पैसे तो तुमने आप ही खत्म कर दिया। नाटक की योजना अनुसार, नाटक में जैसा था तुमने अपना पैसा खत्म कर दिया। तुम्हें निश्चय है हम बेहद के पिता के पास आए हैं। कभी किसी के ख्याल में भी नहीं होगा कि ये ईश्वरीय परिवार है। जी बाबा बाहर की थोड़ी परिवार वाला बात पता चलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिख रहे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। उनमें सबसे पहले है कि चलते फिरते बुद्धि में पढ़ाई का चिंतन करना है। कोई भी कार्य करते बुद्धि में सदा ज्ञान टपकता रहे, यही दी बेस्ट पढ़ाई है जिसे पढ़कर दोहरा सिरताज बनना है। एकदम बुद्धि में लगातार ज्ञान की बात मंथन चलता रहे। अभ्यास करना है कि हम आत्मा भाई भाई हैं। देह अभिमान में आने से उल्टे काम होते जाते हैं, इसलिए जितना हो सके देह अभिमानी रहना, देही अभिमानी रहना, आत्म अभिमानी होकर के रहने का पूरा पूरा अपना प्रयास करना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं,
वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। अंजी बाबा, सत्यता की शक्ति, जब सत्य पर अचल अडोल होने लग जाएंगे ना तो शक्ति से भरपूर हो जाएंगे, और जब शक्ति से भरपूर है, सत्यता के पथ पर है, तो नाचने वाली खुशी होगी, इतनी खुशी कि हम नाचने लग जाए। बाबा कहते हैं और हम ऐसे ही महान आत्मा है। कहा जाता है सच तो बिठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा, क्योंकि सब का कारण बाबा ने ज्ञान में इतना स्पष्ट बता दिया है। वो खुशी में सदा नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता कभी हिलती नहीं है, अचल होती। सत्यता का मतलब ही है वो अचल रहेगा। सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं। तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ही महान है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि व्यस्त मन बुद्धि को क्षण में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। सबसे श्रेष्ठ अभ्यास अगर कोई है तो बाबा कहते हैं जो दिन में कई बार बार का अभ्यास करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, तो बाबा कहते हैं मन बुद्धि को एक सेकंड में, एक क्षण में एकदम से रोक लेना। अभी हम बाबा की याद में, अभी हम परम धाम जाएंगे, और अभी हम परम धाम से वापस आएंगे। ऐसे बाबा कहते हैं अभ्यास करना है कि एकदम से मन बुद्धि वहीं का वहीं रुक जाए, कुछ भी उसमें अरे ऐसे कर रहे थे, वो कर रहे थे, क्या कर रहे थे और क्या करना है, कुछ नहीं, बस एक क्षण में सीधा परम धाम। ये अभ्यास बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा काम आने वाला है और यही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं, कोई देहधारी दृष्टि से आपके सामने आए, मतलब आपको और खुद को उस शरीर का ही भर जान रहा, वो आत्मा तो जानेगा नहीं, कोई ऐसी भावना के साथ आए तो आप एक क्षण में उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर लो। बाबा कहते हैं हमारी स्थिति इतनी श्रेष्ठ हो ना कि वो आया है देही अभिमानी बनकर, देह अभिमान में आया है, शरीर के भान से बोल रहा है, शरीर के भान से देख रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि जब उन पर पड़े तो उनकी दृष्टि बदल जाए, परिवर्तित कर लो। कोई गिराने की वृत्ति से, वह अपने संग दोष में लाने की दृष्टि से, वो ये टारगेट लेके आया कि इसको तो आज हम अपना बात में लपेट ही लेंगे, वो उस दृष्टि से आया है। बाबा कहते हैं सामने आए तो आप उनको सदा श्रेष्ठ संग के आधार से संग दोष से निकाल श्रेष्ठ संग लगाने वाला बना दो। यही है परोपकार की भावना। परोपकार की भावना का मतलब यही है कि कोई सामने से जिस भी उद्देश्य से आया हो, जिस भी भावना से आया हो, जो दृष्टि हो उसकी, हमारी दृष्टि जब उन पर पड़े तो उनकी दृष्टि परिवर्तित हो जाए। बाबा कहते तुम दृष्टि उनकी परिवर्तित कर लो ना। तो ये इतना सहज बाबा कहते हैं, इतना सहज हमें करना है। एक क्षण में जो भी सामने आया उसकी दृष्टि वृत्ति बदल जाए। ये मम्मा की जीवनी में भी हमने देखा था कि मम्मा के सामने कोई कितना भी क्रोधी आए, कैसा भी आए, और वो एकदम से मम्मा उसके सामने आता था, मम्मा के सामने आता था और उसके सारे क्रोध, सारा कुछ वहीं का वहीं खत्म हो जाता। तो ये आत्मिक स्थिति में रहने का, योग निष्ठ रहने का निशानी है। अच्छा, ओम शांति।